हाँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट नंबर एंड आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए स्पेशली फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म में हमें आयनिक माइग्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। आयनिक माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो क्या होता है, आयंस मूव्स टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो प्लस वाला है वो माइनस की तरफ जाएगा, जो माइनस वाला होता है वो प्लस की तरफ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ में क्या है कि व्हेन current is passed through an electrolyte solution, the cations and anions present in the solution migrate to their respective electrodes and electrolysis occurs. Okay, this property of ions due to which they move towards oppositely charged electrodes on the application of potential gradient is known as ionic migration. इसी को हम बोलते हैं ionic migration. सो आयनिक मतलब आयंस, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो द प्रॉपर्टी ऑफ आयंस ड्यू टू विच दे मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स बाय अप्लाइंग पोटेंशियल gradient. Now, during electrolysis, the current is carried by migrating cations and anions, as we know. Now, each ion carries a definite fraction of total current depending upon its speed. जैसे सपोज मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, इसमें कितना करंट अगर आता है, 10 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट। अब इसमें ये कह सकते हैं कि ये करंट किससे मिल रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैटायन और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एनायन, दोनों का मूवमेंट होना मस्ट है। ठीक है, तो जो भी हमको करंट मिलेगा इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। ओके, इसी को हम डिफाइन करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं ट्रांसपोर्ट number. Now, the transport number is defined as the fraction of the total current carried by an ion is called the transport number or transference number of that ion. So, transport number का मतलब टोटल कितना करंट कैरीड हुआ और वो करंट कौन लेके जाएगा, कैटायन और एनायन। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि 10 एम्पियर का अगर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे सपोज किसी भी सर्किट में या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इसमें से 6 एम्पियर करंट कैटायन लेके जा रहा है, कैटायन, तो बाकी कितना बचा 4 एम्पियर का करंट, तो ये हमको कौन देगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एनायन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज डिफाइंड एज द करंट कैरीड बाय कैटायन डिवाइडेड बाय टोटल करंट, और यू मे राइट करंट कैरीड बाय कैटायन प्लस एनायन। नाउ सिमिलरली द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, एनायन का लिखना होगा इसलिए हमें माइनस लिखा हुआ है, तो दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर एनायन। तो क्या लिखेंगे, करंट कैरीड बाय एनायन डिवाइडेड बाय टोटल करंट और करंट कैरीड बाय कैटायन प्लस एनायन। ठीक है, so fraction of the total current carried by an ion is known as transport number of that ion. सीधा सीधा जैसे मोल फ्रैक्शन पढ़ते थे, जिसका निकालना होता था सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, सॉल्वेंट का निकालना था तो सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल। नाउ सिमिलरली as mole fraction is written, mole fraction of solid plus mole fraction of solvent equal to 1, in the same pattern we can write the transport number of cation plus transport number of anion equal to 1। तो हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल में अगर एक की वैल्यू हमें पता है तो दूसरे का निकालना है। जैसे मान लीजिए हमें ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, और अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकालना है तो 1 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे कैटायन को। ठीक है, so that is the sum of the transport numbers of cations and anions of an electrolyte is always unity। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा 1 होती है, जैसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उसी तरह एक और ऐड कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट नंबर। क्लियर, तो ट्रांसपोर्ट नंबर इज सिंपली डिफाइंड एज द टोटल करंट कैरिड बाय आयन is known as transport number। चलिए, now what are the factors which can affect the transport number of an ion? So first number one आता है size of an ion। So smaller the size of an ion,
greater will be its mobility. तो साइज जितना छोटा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही फास्ट होगी. Therefore, higher will be its transport number. For example, H plus ion, hydrogen plus ion, being smaller in size has greater transport number than sodium plus or potassium plus. तो किसी आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी आयंस की मोबिलिटी कम होगी, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके साइज पे. तो जितना साइज आयंस का छोटा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा करंट कैरी करेगा. ठीक है. जैसे कहें कि एक मोटा आदमी को दौड़ाए, पतले आदमी को दौड़ाए, तो 99% लोग क्या कहेगा? पतला आदमी ज़्यादा तेज दौड़ेगा. ठीक है. सेकेंड, हाइड्रेशन ऑफ आयन. So greater the extent of hydration of an ion, hydration जितना ज्यादा होगा, lower will be its transport number. Transport number उसका उतना ही कम होगा. For example, lithium plus ions are more hydrated than sodium plus ions and thus causes lower transport number. तो transport number also depends on hydration of ion. तो जितना greater the extent of hydration of ion, lower will be its transport number. ठीक है. तो फर्स्ट साइज पे डिपेंड करेगा, तो स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी मोबिलिटी, सो ग्रेटर विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर. हाइड्रेशन ऑफ आयन जितना ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी, तो ट्रांसपोर्ट नंबर भी कम होगा. थर्ड, टेम्परेचर. Now with increase in temperature the transport number of ions having transport number less than 0.5, लेस देन 0.5 से जिनका ट्रांसपोर्ट नंबर अगर कम है तो उनकी मोबिलिटी क्या होती है? जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा. While that of ions having greater than 0.5 decreases with rise of temperature. ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने देखिए पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था, D मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू 1. ठीक है. तो इसलिए इसमें से वन एक को निकालना है, तो 1 से माइनस करेंगे तो दूसरा मिलेगा. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्ट नंबर उस आयंस का जिसकी वैल्यू 0.5 से कम है, ठीक है, वो बढ़ेगा, और जिसके लिए 0.5 से ज्यादा है उसका जनरली घटेगा. इन जनरल ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर व्हाइल दैट ऑफ एनायन डिक्रीजेस. तो कैटायंस का जनरली बढ़ता है, एनायन का जनरली घटता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन. तो द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस आल्सो चेंजेस विद concentration and it also depends on the nature of other ions present in the solution. For the same cation or anion, having common cation and anion, the transport number of ions also depends on the nature of other ions present in the electrolytes. For example, the transport number of potassium plus ions are different in potassium chloride, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम नाइट्रेट. तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है? पोटेशियम आयन. बट तीनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम ब्रोमाइड में और पोटेशियम नाइट्रेट में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस का, पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर अलग अलग मिला है. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अदर आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ठीक है. तो साइज पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एंड देन नेचर ऑफ अदर आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. क्लियर. नाउ अब मूव करते हैं हम आयनिक मोबिलिटी. तो वेलोसिटी ऑफ एन आयन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाइड. ठीक है. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इसको हम लोग लिखते हैं जनरली वोल्ट पर सेंटीमीटर. Now the velocity of an ion, और velocity को क्या डिफाइन करते हैं? Distance travel upon time taken, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, under a potential gradient volt per centimeter is termed as known as ionic mobility or absolute ionic mobility of ion. So the velocity of an ion, velocity generally expressed in centimeter per second under a potential gradient volt per centimeter is termed as ionic mobility or absolute ionic mobility of ion. तो पहले हमने पढ़ा आयनिक माइग्रेशन. अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हमने कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई किया है. ठीक है. तो इसी को बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी. नाउ लेट अस एज्यूम इफ U plus is the ionic mobility of
कैटायन, कैटायन का मतलब इसलिए हमने प्लस लिया है यहाँ पे, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, कैटायन. And similarly, U minus for ionic mobility of anion. It also depends on the nature of solvent and hydration of ions. Hydration of ion ज़्यादा होगा जिनमें उसकी mobility कम होता है, इसलिए पीछे हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट नंबर भी कम होता है. ठीक है. So mobility is defined as simply velocity of an ion under a potential gradient. Now, ionic conductance. So conductance is due to movement of ions. So ionic conductance of an ion is defined as contribution of an ion towards total equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution. तो अगर आप पीछे का वीडियो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हमने कुलराउच लॉ. कुलराउच ने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हम लिखेंगे तो उसमें क्या होता है, सिंपली समेशन ऑफ इट्स कैटायन प्लस समेशन ऑफ इट्स एनायन. ठीक है. वही चीज यहाँ पे है कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन मतलब किसी कैटायन का आयनिक कंडक्टेंस उसका क्या है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है. सिमिलरली एनायन का वैल्यू क्या है, ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन का मतलब कितना वैल्यू वो कंट्रीब्यूट करेगा. तो आयनिक मोबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टेंस आर interrelated, they are related with this formula. So ionic mobility is defined as, yeah, mathematically it can be written as ionic conductance divided by 96500. You may write here Faraday constant. ठीक है. तो और आयनिक मोबिलिटी निकालने के लिए U प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, जीरो इसलिए लगा है, ये रेफर्स टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये हमको क्या बता रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन पे यहाँ में लिया हुआ है. तो लैम्डा प्लस जीरो डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट और ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, फॉर दैट कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय 96500. सिमिलरली आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन लिखेंगे तो ये डिपेंड करेगा उस इलेक्ट्रोलाइट्स उसका आयनिक कंडक्टेंस और ये डिपेंड करेगा उसके ट्रांसपोर्ट नंबर डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट. इसको हमें एज ए फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ से हमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं. ठीक है. तो आयनिक मोबिलिटी इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट. आयनिक कंडक्टेंस दिया रहेगा तो मोबिलिटी इनटू फैराडे, मोबिलिटी निकालना है तो कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय फैराडे. Now relationship between ionic conductance and transport number. So we know that ionic conductance is directly proportional to ionic mobility. The mobility is directly proportional to ionic conductance or ionic conductance is directly proportional to mobility. Now for cation, cation के लिए लिखेंगे तो क्या मिलेगा, lambda plus is directly proportional to mobility of cation. इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k. सिमिलरली फॉर एनायन के लिए लिखेंगे तो माइनस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k. तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लैम्डा प्लस डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस मतलब आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय मोबिलिटी ऑफ एनायन. नाउ ऐड 1 टू बोथ साइड, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ में 1 ऐड कर दिया. ठीक है. तो क्या मिल जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, यहाँ से चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ. तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, लैम्डा माइनस ऊपर में क्या आएगा लैम्डा प्लस प्लस यहाँ में क्या आएगा लैम्डा माइनस. वही चीज यहाँ पे लिख दिया, लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस. यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, u माइनस, यहाँ में क्या आएगा u प्लस प्लस u माइनस. तो ये टर्म आ गया आपको यहाँ में. ठीक है. तो सिंपली वी नो दैट आयनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी. तो कैटायन प्लस मतलब कैटायन के लिए ले लीजिए, माइनस मतलब एनायन के लिए ले लीजिए. इस साइन को हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो एक हमको फॉर्मूला मिल गया ये. अब इसको यहाँ से 1 ऐड कर दिया दोनों साइड में, तो ये मिल गया. 1 इसलिए ऐड किया क्योंकि हमें दोनों का समेशन लेना है, कैटायन और एनायन का. ठीक है. चलिए अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए. नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, देख सकते हैं. ठीक है. एंड वी नो दैट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज
मतलब रिलेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट नंबर एंड आयनिक मोबिलिटी। ये कैटायन की सॉरी एनायन की आयनिक मोबिलिटी है, ये कैटायन का और ये एनायन का। और अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर एनी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी रिटेन एज इट्स समेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, लेमडा जीरो टोटल हमको मिल जाएगा उस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और ये किसके लिए आ जाएगा, हमें हमें ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर एनायन। सिमिलरली कैटायन का अगर हमें लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ में क्या लेंगे प्लस, यहाँ भी क्या लेंगे प्लस। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। तो आयनिक कंडक्टेंस फॉर एनी आयन कैन बी कैलकुलेटेड एज ट्रांसपोर्ट नंबर इनटू equivalent conductance at infinite dilution for that electrolytes containing ion। मतलब एनायन का अगर हमें निकालना है तो हम एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर लेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू लेंगे जिसमें वो एनायन आएगा। कैटायन का निकालना है तो कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर लेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू लेंगे जिसमें वो आयन आएगा। बट माइंड इट, अगर एक से ज्यादा कैटायन और एनायन है तो उसके नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ठीक है, सो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ आयंस का निकालना है तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट नंबर। सो आयनिक कंडक्टेंस अगर हमें निकालना है क्वेश्चन में, आयनिक कंडक्टेंस, तो हम उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर इनटू लैम्डा जीरो, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उस इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये तीन में से कोई दो हमें देगा तो एक हमसे पूछेगा। अब कैटायन है तो यहाँ में कैटायन ले लेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। एनायन है तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर दिया है तो आयनिक मोबिलिटी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला, ठीक है ना, और या फिर ये फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए। फर्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर प्लस आयन। तो सिल्वर प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हमें दिया है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्ट नंबर है 0.466, while that ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट को आप कह सकते हैं एनायन, ये वैल्यू भी हमें दिया है 0.534। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वैल्यू हमें नहीं दिया होता तो हम क्या करते, 1 से माइनस करके निकाल लेते। तो कई कई क्वेश्चन में आपको एक देता है एक नहीं देता है, तो 1 से अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो यहाँ में दिया हुआ है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो मतलब मोलर कंडक्टेंस फॉर सिल्वर नाइट्रेट, वेरी डाइल्यूट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं, तो ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। क्लियर, अब हमसे पूछ रहा है आयनिक मोबिलिटीज, हमें आयनिक मोबिलिटीज बतानी है किसका, टू आयंस का। तो आयनिक मोबिलिटीज के लिए हमने क्या पढ़ा था, चलिए, आयनिक कंडक्टेंस इन डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस निकालना है तो आयनिक कंडक्टेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला पीछे अभी जस्ट सभी पीछे लिखा था, बोलिए आयनिक कंडक्टेंस निकालने के लिए, आयनिक कंडक्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, किसका निकालना है, जैसे सपोज कैटायन का निकालना है तो इसका क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोर्ट नंबर इनटू लैम्डा जीरो। यहाँ से ये वैल्यू दिया हुआ है 0.466, ये कितना दिया है 115.8। नाउ इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, आयनिक कंडक्टेंस फॉर कैटायन मतलब सिल्वर आयन, और इस वैल्यू को कहाँ में रखेंगे, यहाँ में डिवाइडेड बाय 96500, तो हमें मिल जाएगा आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन। सिमिलरली आयनिक कंडक्टेंस ऑफ नाइट्रेट का हम निकालेंगे तो क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर, और इलेक्ट्रोलाइट्स तो सेम ही है 105.8। ये वैल्यू हमें दिया है, नहीं दिया होता तो हम माइनस कर लेते, बट चलिए अभी तो फिलहाल दिया है तो 115.8। इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वो हमें क्या देगा,
आयनिक कंडक्टेंस फॉर नाइट्रेट, ठीक है। एंड देन फेराडे से डिवाइड कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूले में रख के हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो कैटायन के लिए हमने पहले ट्रांसपोर्ट नंबर दिया था, आयनिक कंडक्टेंस भी हमें दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से क्या ले लिया, सिल्वर आयन, ठीक है। कैटायन ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों का दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिल गया। आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट, तो मोबिलिटी मिल गई। क्लियर। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2, द आयनिक मोबिलिटीज, मतलब इसको पीछे हमने क्या लिखा था, प्लीज CSIR नेट का क्वेश्चन है। आयनिक मोबिलिटीज मतलब यू अमोनियम हमें दिया है, कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻⁻⁴। चलिए आयनिक मोबिलिटी फॉर नाइट बाइकार्बोनेट, ये वैल्यू भी हमें दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें टाइपो एरर दिखाई दे रहा है, दोनों वैल्यू सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो जस्ट एक सेकेंड, सेम नहीं होगा, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, एक्चुअली 5 है। तो चलिए यहाँ में टाइपो एरर हो गया, ये 6 की जगह पे 5 है, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का एनायन का जिसका भी निकालना है उसकी आयनिक मोबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब कैटायन प्लस एनायन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, मोबिलिटी हमें दिया है, ट्रांसपोर्ट नंबर हमें पूछ रहा है, एक का हमने निकाल लिया। अब इसको निकालने के लिए हम ये कर सकते थे, 1 से माइनस कर देते 0.545, तो हमें मिल जाएगा सेकेंड वाला। तो जस्ट फॉर्मूले में रख देना है, 1 से माइनस करके लिख दीजिए, ठीक है। तो सिंपल आयनिक मोबिलिटी दिया है, ट्रांसपोर्ट नंबर हमसे पूछा है, तो सिर्फ फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा। Limiting molar conductivity of lanthanum 3 plus and Cl minus ions in aqueous medium are this and this, ये हमें दिया हुआ है। हमें कह रहा है कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस क्लोराइड आयन का निकालना है एट इन एंड इनफाइनाइट फाइनाइटली डाइल्यूट aqueous solution of lanthanum chloride, ठीक है। तो चलिए पहले हमें क्या दिया है, lanthanum 3 प्लस और Cl माइनस क्लोराइड आयन के वैल्यू दिया है। बाय यूजिंग कोल्डाउच लॉ LaCl3 लिख सकते हैं, 3 इंटू Cl माइनस वैल्यू दिया, हमने इसका निकाल लिया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोर्ट नंबर इसका, Cl माइनस का। नाउ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl minus chloride ion, या you may say anion, can be calculated as number of such type of ions, क्योंकि यहाँ में कितना है फॉर्मूले में 3 है, LaCl3 लिखा है, उसका आयनिक कंडक्टेंस एंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट्स कॉन्टेनिंग आयंस, ठीक है। ये वैल्यू हमें अलग अलग दिया था, हमने कोल्डाउच लॉ से निकाल लिया, ये वैल्यू भी हमें दिया हुआ है। और इस फॉर्मूले में कितने क्लोराइड आयन दिखाई दे रहे हैं, LaCl3, इसलिए जितने नंबर होंगे उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिल गया, ठीक है ना। तो बस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दिया। चलिए अगर इसी में कहा होता आप ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl क्लोराइड हमने निकाल लिया, नाउ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ लैंथनम 3 प्लस अगर निकालना है तब क्या करते, 1 माइनस 0.52 मतलब 0.48, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए किसी भी कैटायन का या एनायन का हमें उसके नंबर को देखना है, उसका आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल कंडक्टेंस ऑफ मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। क्लियर, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आगे भी हमें मिलेगा। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, अभी जैसे किया था, ठीक है।
तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे, इसलिए नहीं कि आईटी जेम का क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। The molar conductance at infinite dilution for barium chloride, potassium sulfate and chloride, हमें चार की वैल्यू दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ बेरियम 2 प्लस इन बेरियम सल्फेट। अभी जो पीछे एग्जांपल किया, हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर बेरियम 2 प्लस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका आयनिक कंडक्टेंस चाहिए डिवाइडेड बाय उस इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू चाहिए, किस पे, जीरो पे या इनफाइनाइट डायरेक्शन पे। ठीक है। तो पीछे हमने कोलराउच लॉ में आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बताया है कि जहाँ भी तीन इलेक्ट्रोलाइट्स देगा, हमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालना है, किसका निकालना है, बेरियम सल्फेट। तो दो को प्लस करते हैं और एक को माइनस करते हैं। माइनस किसको करेंगे, जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है। तो इसके लिए अगर हम कोलराउच लॉ यूज करें, तो बोलिए किसको प्लस करेंगे, बेरियम क्लोराइड हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, पोटेशियम सल्फेट चाहिए, हमें KCl नहीं चाहिए। बट यहाँ में पोटेशियम दो है, क्लोरीन दो है, तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, रख के सॉल्व करिए तो हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिल गया। ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो हमें उसका चाहिए आयनिक कंडक्टेंस भी। आयनिक कंडक्टेंस निकालने के लिए देखिए, बेरियम क्लोराइड की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे यूजिंग कोलराउच लॉ, इसलिए कोलराउच लॉ का वीडियो आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस का सीधा सीधा सॉल्यूशन ये मिल गया। बेरियम क्लोराइड की वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 280। बेरियम आयन हमें नहीं दिया है, चाहिए Cl आयन की वैल्यू, इसको x मान लेते हैं 2। क्लोराइड का कितना दिया है, 76। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, बेरियम की वैल्यू। बेरियम सल्फेट कहाँ से मिलेगा, तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स का दिया हुआ है। एंड देन फाइनली रख के हम इसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेंगे, इसलिए मैंने बोला ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो जहां भी इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू हमें चाहिए, उसका मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उसका हमें आयनिक कंडक्टेंस चाहिए। ठीक है। नंबर को देखना है तो बेरियम सल्फेट में बेरियम कितना है, 1:1 का रेशियो है, तो इसलिए हमें n नहीं लिया है, n की जगह पे 1 आएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो चलिए इसको आप सॉल्व करके देखिए कितना आंसर मिलेगा, ये आना चाहिए। ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का तो कोलराउच लॉ ऑलरेडी पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। कोलराउच लॉ से इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जहां हमें तीन इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस जो कॉमन है उसको ऐड करिए, जो कॉमन नहीं है उसको माइनस करिए, नंबर को बैलेंस करेंगे, ये मिल गया, वैल्यू दिया रहेगा, नो प्रॉब्लम। बेरियम क्लोराइड का दिया है, क्लोराइड का दिया है, हमें बेरियम का चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है ना। ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए ये तरीका चाहिए। फिर यहाँ कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमसे ट्रांसपोर्ट नंबर Cl माइनस पूछा होता, तो हम क्या करते, 1 से इसको माइनस कर देते, या फिर यहाँ पे Cl माइनस लेते, बेरियम सल्फेट लेते। क्लियर। ठीक है। तो ये इंटर लिंक है कोलराउच लॉ से भी, और ये आयनिक मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट नंबर। नेक्स्ट आपको मैंने जस्ट जो जैसे पीछे डिस्कस किया उसी तरह का कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है। तो ये आप सेल्फ प्रैक्टिस। इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन is given 0.463, calculate the transport number of H ion dilute solution of HCl in methanol, lambda at infinity सोडियम क्लोराइड की वैल्यू दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम दिया है, हमें हाइड्रोजन का पूछ रहा है। हाइड्रोजन का पूछने के लिए हमें इसका आयनिक कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, किसमें निकालना है, HCl का। HCl की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहला काम आप Cl माइनस का निकालेंगे, वहां से माइनस करके HCl निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालने के बाद फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको ट्राई करिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कितना हमें मिल रहा है। The equivalent conductivity at infinite dilution of ammonium chloride was found to be, दे दिया। The transport number of ammonium ion are found to be this one,
कैलकुलेट द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम एंड क्लोराइड आयंस। जस्ट रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है। आयनिक कंडक्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। किसका? अमोनियम का, तो क्लोराइड का निकल जाएगा, ठीक है ना। एक आयन का दिया है, दूसरा आयन का मैंने पीछे आपको बोला है, इसलिए आपको दे रहा है कि आप सेल्फ को इसको प्रैक्टिस कितना आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। तो अमोनियम आयन का दिया है, ट्रांसपोर्ट नंबर एक आयन का दिया है, दूसरे का निकालना है, तो क्या करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स का दिया है, तो आयनिक कंडक्टेंस अमोनियम का निकल जाएगा। जब आयनिक कंडक्टेंस निकलेगा वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इसमें आयनिक मोबिलिटीज, ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, उनसे इंटर रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और भी न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे और भी कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है। सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट बॉक्स में देके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।